बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, सोशल मीडिया के ऊपर 3 ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो नाजरीन, कहा जाता है कि कामयाबी के हज़ारों बाप होते हैं जबकि नाकामी जो है वो यतीम होती है, और ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है। पाकिस्तान जो है अपना लगातार 4 मैच हार चुका है और पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के चांसेस जो हैं वो ना होने के बराबर हैं। तो एक तरफ तो पाकिस्तान पर हद से ज़्यादा तनकीद हो रही है। तनकीद तो वैसे जायज़ भी है, तनकीद करनी भी चाहिए, और जो फैसले लिए गए या उनकी जो कारकर्दगी है उस पर तनकीद में तो कोई दो राय नहीं है, तनकीद होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ अल्ज़ामात की भी भरमार है। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सी ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं जो जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और कोलकाता में जो एक बंदा बाकायदा उनके साथ है, टीम के साथ है, उसकी तरफ से इसकी तरदीद कर दी गई है। उसने भी भरपूर तरीके के साथ इसकी तरदीद की है और कहा है कि इन अफवाहों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। आइए उनके बारे में बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि सोशल मीडिया पर कल से ये खबर आम चल रही है कि जो प्लेयर हैं उनकी जो चूँकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरीज हैं, तो इस कैटेगरीज को लेकर कुछ प्लेयर ने उस पर इख्तलाफ किया है, बल्कि लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि बगावत की है कि वो लोग जो एक कैटेगरी के अंदर है, मतलब रिजवान है और इसके अलावा जो है कप्तान बाबर आजम है, शहनशाह अफरीदी हैं, उन पर एतराज़ किया जा रहा है कि जी ये ए कैटेगरी में है और हमें जो है बी, सी और डी कैटेगरी में रखा गया है। हालांकि ये एतराज़ जो है वो जस्ट एक अफवाह है। कोई किसी प्लेयर की तरफ से इस तरह का कोई एतराज़ सामने नहीं आया है और टीम में मुकम्मल यूनिटी है। ये बात बिल्कुल भी गलत है और ये माज़ एक अफवाह है। अगर दूसरी बात की जाए तो वो ये है कि कल से ये खबर भी बिल्कुल आम हो रही है कि बाबर आजम जो है उसने कहा कि मैंने ज़का अशरफ को 5 दफ़ा कॉल की है और उन्होंने कॉल अटेंड नहीं की। हालांकि इस बात में भी कोई जो है वो हकीकत नहीं है, ऐसा नहीं होता। और जो बाबर आजम हैं, पाकिस्तान के कप्तान हैं, या जो भी पाकिस्तान का कप्तान होता है, वो डायरेक्ट जो है वो इस तरह कॉलें नहीं करते होते हैं। साथ में बाकी ऑफिशियल्स होते हैं और उनके साथ बातचीत होती है और इस बात में भी कोई हकीकत नहीं है। तीसरी बात की अगर बात कर ली जाए तो ये कहा जा रहा है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको 5 माह से तनख्वाहें नहीं मिली, उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन नहीं हुए, तो उसमें भी जो है कोई बदनीयती जो है वो शामिल नहीं है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वहाँ पर इंडिया में पहुँच चुके हैं और उन पर दस्तखत वगैरह भी हो रहे हैं और कोई ऐसी उसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि उनमें कुछ इशू हो। बल्कि जो प्रॉब्लम था वर्ल्ड कप से पहले खिलाड़ी जो डिमांड कर रहे थे कि हमें जो शेयर्स मिलने चाहिए, जो आईसीसी की तरफ से हिस्सा मिलता है पीसीबी को, उसमें से भी मिलना चाहिए, तो वो मामला भी हल हो चुका था और टीम उसके बाद जो है वो इंडिया की तरफ गई थी। तो ये जितनी बातें हैं महज अफवाहें हैं जो कि नुकसानदेह साबित हो सकती हैं, क्योंकि जो आम फ़ैन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, पाकिस्तानी खिलाड़ियों का, वो बदजन हो सकता है कि हम कितना इनको सपोर्ट करते हैं और ये जवाब में क्या कर रहे हैं। तो बात वही कि जब कामयाब कुछ हो जाता है, और ये अगर पाकिस्तान ने मैच ये जीते होते तो कोई किसी किस्म की ये जो खबरें चल रही हैं कोई भी नहीं आनी थी। बस वही कि कामयाबी के हज़ारों बाप जबकि नाकामी यतीम होती है। जब कोई नाकाम हो जाता है तो फिर उस पर कोई जो मर्जी एतराज़ रख दे। तो करीबी ज़राए से मालूम हुआ है, ऐसा ज़रा जो कि टीम के लगभग साथ हैं और उनसे बेहतर कोई अंदर की खबरें नहीं जानते, उन्होंने इन सारी बातों की खुलकर तरदीद की है कि ऐसी कोई बात नहीं है।